यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन। ओम शांति। विशेष आज का टॉपिक है मन की एकाग्रता, जो बाबा ने भी अभी इस मुरली में मन की एकाग्रता के ऊपर काफी सारी बातें कहा, और हमें अपनी मन की एकाग्रता को क्या करना है, लाना है। तो मन की एकाग्रता ये बहुत योगियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मुझे योगी बनना है तो मेरे मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। अब अगर योगी है, इस ज्ञान मार्ग की साधना में चलना चाहते हैं, लेकिन अगर मन की एकाग्रता नहीं है तो इस ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि ये दैवी गुण, जो भी जीवन के मूल्य गुण धारणाएं, ये सब मन की एकाग्रता का रिजल्ट है। जो भी सत्युग की जो हमें प्राप्ति मिलेगी वो भी मन की एकाग्रता का रिजल्ट है। अगर मुझे सत्युग में उच्च पद पाना है तो संगम युग में मुझे क्या करना है, मुझे एकाग्रता, मन की एकाग्रता का अभ्यास करना जरूरी। मन की एकाग्रता जितनी होगी उतना प्रभु मिलन अच्छी तरह कर सकेंगे। क्योंकि मन की एकाग्रता से मन जितना चाहे, जहां लगाना चाहे वहां लग सकता है। अगर मन आपकी बातें नहीं मानता तो आप प्रभु मिलन का आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए मन की एकाग्रता जरूरी है। जितनी हमारी मन की एकाग्रता आएगी उतना, क्योंकि हम पवित्रता का पालन कर रहे हैं, तो मन की एकाग्रता से इस पवित्रता को, जहर को क्या कर सकेंगे, डाइजेस्ट कर सकेंगे। अगर मन की एकाग्रता नहीं है तो ये पवित्रता का जो जहर है, माना पवित्र जो हम पालन करते हैं, वो कहीं ना कहीं निकलता रहेगा। मुख से निकलेगा, किसी को गुस्सा करने से निकलेगा, दृष्टि से निकलेगा, जिसको बाबा ने कहा व्यर्थ। ये व्यर्थ क्यों होता है? मन की एकाग्रता की कमी के कारण। इसीलिए हमें क्या करना है, मन की एकाग्रता से जो हमारा अपवित्रता का जो जहर है उसको क्या करना है, इसी जहर को अमृत बनाना है। यह अपवित्रता का एक प्रकार का जहर है, लेकिन अगर आपकी मन की एकाग्रता है, यह जहर ही अमृत बन जाएगा। और इससे ही फिर वाणी में पावर आएगी, बोल में पावर आएगी, दृष्टि में पावर आएगी, संकल्प में पावर आएगी, व्यवहारों में पावर आएगी। इसलिए मन की एकाग्रता जरूरी। अगर आपकी मन की एकाग्रता है, मन की एकाग्रता है, वही आपकी इंद्रियां आपके सहयोगी बनेगी। आपका व्यवहार
सबको प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर मन की एकाग्रता नहीं, आपका व्यवहार सबको कड़वा लगेगा। इसलिए हमें क्या करना है? मन की एकाग्रता का अभ्यास करना है। और बाबा ने कहा ना, मन की एकाग्रता, मन हमारा चंचल क्यों होता है? मन एक घोड़ा है। यह चंचल क्यों होता है? क्योंकि श्रीमत रूपी लगाम थोड़ा क्या होता है? ढीला हो जाता है। साइड सीन देखना शुरू करते, यह ऐसा क्यों होता है, इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसी समय यह सोचो कि मेरे लिए क्या श्रीमत है, मुझे बाबा ने ड्रामा क्यों बताए हैं। अगर कोई रेस के घोड़े हैं, दौड़ रहे, अगर कोई घोड़ा इधर उधर देखेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, बड़े फास्ट घोड़े चल रहे, लेकिन अगर घोड़े इधर उधर देखेंगे गिर सकते हैं। अगर कोई रेस के घोड़ा एक कोई गिर जाता है, उसके पीछे से आने वाले घोड़े उसके ऊपर से चले जाएंगे। इसीलिए घोड़ों को क्या करते? रेस के घोड़ों को साइड पर से आंखों के ऊपर कुछ बांधते हैं ताकि इधर उधर ना देखे। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? साइड से नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, मेरे लिए क्या श्रीमत है। तो ये श्रीमत रूपी लगाम सदा हाथ में रखनी है, तब हमारा मन रूपी घोड़ा अपने कंट्रोल में आएगा। अगर मन किसी के बारे में सोचता है तो हमें क्या करना है? अपने मन से बातें करनी है। मन की एकाग्रता तब आ सकते जब हम अपने मन से बातें करना सीखें। जिसने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, मन क्या करता है, क्या सोचता है, अगर इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है तो क्या होगा? कुछ भी गलत कार्य हो जाएंगे हमारे से। इसलिए हमें मन को क्या करना है? मन से बातें करनी है। सारा दिन मन क्या क्या सोचता है। कोई भी अगर बच्चा कोई गलत काम करता है, बच्चा गलत काम क्यों करता है? क्योंकि मां ने उस बच्चे को देखा ही नहीं कि बच्चा कहां जाता है, किस संग में जाता है, सारा दिन क्या करता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। और इसीलिए बच्चा क्या करता है? गलत काम करता है। तो इसी तरह अगर मेरे अपने मन के ऊपर ध्यान नहीं है, मन क्या सोच रहा है, कहां जा रहा है, इसलिए हम अपने मन के ऊपर क्या करना है? ध्यान रखना है। अगर कुछ गलत करता है तो उससे समझाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया बाबा ने। ब्रह्मा बाबा अपने मन से, अपने इंद्रियों से बातें करते थे। बाबा इसे दरबार लगाते थे, क्योंकि ये दो हमारे मंत्री है, मन और बुद्धि। राजा तो बहुत अच्छा है और राजा चाहता है मैं बहुत अच्छा बन जाऊं, लेकिन उसके मंत्री अगर भ्रष्टाचारी है तो राजा तरक्की कर नहीं सकता। इसी तरह हम चाहते हैं कि बहुत आगे बढ़े, बहुत कुछ शक्तिशाली बने, लेकिन मन रूपी मंत्री क्या कर रहे हैं? व्यर्थ सोच करके राजा ने जो कमाया वो खत्म कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है? मन को एकाग्र करना है। जितना मन कम सोचता है
सकारात्मक सोचता है उतना मनोबल बढ़ता है, मन शक्तिशाली बनता है। और मन शक्तिशाली या मन का कम सोचना अर्थात ही सोल कॉन्शियस स्थिति है। ये बाबा मन की एकाग्रता के ऊपर क्यों ध्यान खिंचवा रहे हैं? क्योंकि जिसकी मन की एकाग्रता आएगी उसकी आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। नहीं तो कई भाई बहनें कहते कि मुझे आत्माभिमानी स्थिति की अनुभूति नहीं होती, मेरी आत्मा अंदर है, जल रही है, शक्ति है, उसका मुझे एहसास नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन की एकाग्रता नहीं। जिसका मन एकाग्र होगा, कम सोचेगा, उतना उसकी आत्मा की ज्योति जागृत होगी। इसीलिए अगर मुझे आत्माभिमानी स्थिति बनानी है, अगर मुझे फरिश्ता बनना है, बिंदुरूप बनना है, इसके लिए मेरे मन की एकाग्रता जरूरी है। जिसके मन की एकाग्रता होगी वही आत्माभिमानी स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति, इन चीजों का अनुभव कर सकता है। इसीलिए हम अपने मन से बातें करते हैं। क्या करना है? उसको एकाग्र करना है। हे मेरे मन, तुमने तो मुझे बहुत धोखा दिया, द्वापर युग से लेकर के मुझे बहुत धोखा दिया, मुझे बहुत भटकाया तुमने। मेरे सिर पर ताज था, मैं कितना अच्छा राजा था, लेकिन तुम्हारे भटकाने के कारण आज मैं कंगाल बन चुका हूं। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हे मेरे मन, तुम मेरा मंत्री हो, तुम तो कोई मेरा दुश्मन तो नहीं ना। तुम मेरा मंत्री है, तुम मेरे राज्य में रहते हो और फिर भी मुझे धोखा देते हो। तुम व्यर्थ सोचते हो। इसलिए हे मन, आज तुम्हें व्यर्थ कुछ भी नहीं सोचना है। जो भी कुछ राजाई में होता है, अगर कोई मेरा अपमान करता है, तुम्हें उसको सोचने की कोई जरूरत नहीं। तुम चुप रहना, बस तुम सोचना ही नहीं। मैं राजा मालिक बैठा हूं। कोई भी गाली देता है, मेरा अपमान करता है, निंदा करता है, मुझ राजा की करता है, तुम सोच सोच करके तुम कमजोर क्यों बनते हो? क्योंकि कोई भी गाली देता है तो मन क्या करता है? सोचना शुरू करता है, मुझे क्यों बोला, मैंने क्या किया था। गाली वास्तव में किसको दिया? मन को दिया या आत्मा को दिया? आत्मा को। लेकिन मन क्या करता है? सोचता रहता है। यही व्यर्थ है। जैसे अगर कोई घर में कोई पड़ोसनी है और मां को आकर के गाली देता है, कोई पड़ोसनी आकर के गाली देती है, झगड़ा करते हैं, और उस मां का बच्चा अगर चिल्लाता रहेगा, मेरे मां को क्यों बोला, पड़ोसनी के पास जाकर के झगड़ा करेगा, तो मां क्या बोलेगी? बेटा उन्होंने मुझे बोला है, तुम चुप बैठो, तुम कुछ नहीं बोलो। तो उस बेटे को क्या करेगी? शांत करेगी। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? मन से बातें करनी है। हे मेरे मन, कोई गाली देता है, कुछ बोलता है तो मुझे बोलता है, तुम नहीं सोचो। और कोई भी परिस्थिति में अगर मन असोच बन जाता है, कुछ सोचता ही नहीं, यही है मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता से कर्मातीत स्थिति की तरफ पहुंचेंगे।
मन की एकाग्रता से हमारे कई जीवन की समस्या समाप्त हो सकती है। मन की एकाग्रता से जो आज हमारी कर्मेंद्रिय गलतियां करते वो भी बंद हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है? मन की एकाग्रता को लाना है। जितना हमारा मन एकाग्र होगा उतना हम परमधाम के तरफ उड़ान भर सकेंगे, क्योंकि परमधाम में जाने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए। लेकिन यह बल कैसा आएगा? मन की एकाग्रता से। लेकिन जैसे बाबा ने कहा ना, मन की एकाग्रता भंग क्यों हो जाते हैं, या हमारे जीवन में व्यर्थ क्यों चलता है? एक तो बाबा ने कहा मन में जो व्यर्थ चलता है, अगर कोई मान न दे, कोई शान न दे, कोई पूछेंगे नहीं, कोई अगर अपमान करता है तो मन क्या करता है? सोचना शुरू करता है। वैसे तो अगर कोई मान देता है तो भी ज्यादा मन सोचता है, तो भी व्यर्थ चलता है। इसीलिए योगी की लक्षण क्या बताएं? जो मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ग्लानि सब में वो समान रहता है, वही कौन है? वही योगी है। नहीं तो हमारी अवस्था कैसी बनते हैं? अगर कोई मान दे तो गुब्बारे की तरह क्या होते हैं? फूल जाते हैं। और कोई अपमान करे तो हवा ही निकल गई, खत्म हो गए। जब भी योग में बैठेंगे वही बातें याद आएगी। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने मन की एकाग्रता को बना करके रखना है। सारा दिन जितना आप कम सोचेंगे और सकारात्मक सोचेंगे उतना आप शक्तिशाली बन सकते हैं। और मन की एकाग्रता खत्म होने से, व्यर्थ आने से, जो पुराने संस्कार है वो संस्कार क्या होते? मर्ज हो जाते, इमर्ज हो जाते हैं। इसीलिए वो मेरे संस्कार दबे रहे, इसीलिए मेरी अपनी मन की एकाग्रता को बना करके रखनी। मन की एकाग्रता से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। जितनी हमारी मन की एकाग्रता है उतना हमारे जो 63 जन्म को जो विकर्म बने हैं वो विकर्म विनाश होंगे। मन के एकाग्रता से हम सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं, अर्थात जो सोचते वो सिद्ध होगा। जितना आपका मन व्यर्थ से बच जाएगा, कम सोचेगा, उसके बाद आप जो सोचेंगे वो सिद्ध होगा। ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सिद्ध होगा। जिसका मन व्यर्थ सोचता है उसके संकल्प सिद्ध नहीं होंगे, और जब संकल्प सिद्ध नहीं होता तो अशांति हो जाते हैं। कहते ना, मैं अशांत हो गया, मैं सोचता हूं लेकिन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका मन व्यर्थ सोचता है, अशुभ सोचता है। जिसका मन अशुभ सोचता है, व्यर्थ सोचता है, उसका मन कमजोर होगा, और जो सोचेगा वो सिद्ध नहीं होगा। और ऐसी आत्मा कभी तृप्त नहीं बनेगी। जिसके मन की एकाग्रता है उसी को ही सच्ची शांति है। जिसका मन एकाग्र हो गया उसको सच्चे शांति की अनुभूति होगी, तृप्त बन जाएगा, भरपूर हो जाएगा। उसकी आंखें कहीं भी डूबेगी नहीं। बस उसको यह लगेगा मुझे जो पाना था सो
पा लिया, मैं भरपूर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जिसके मन की एकाग्रता नहीं, उसको कुछ भी दो तो भी भटकता रहेगा। इसलिए बाबा कहते क्या करो, मन की एकाग्रता को लाओ। और जितनी आपके मन की एकाग्रता होगी, उतना आप अपने चाल और चलन के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। चलन और चेहरा दिखाएगा इनको कुछ मिला हुआ है, ये भरपूर है। इसीलिए हमारी मन की एकाग्रता समय अनुसार बहुत जरूरी है। और मन की एकाग्रता लाने के लिए, या मन भटकता है, क्यों भटकता है? जिसके कान तृप्त नहीं हुए, जिन्होंने नॉलेजफुल नहीं बने, उसका मन भटकता है। अगर मेरे ज्ञान की मुझे कमी है, अभी नॉलेजफुल नहीं है, उसका मन भटकता है। जिसके कान तृप्त हो गए, जिसकी इंद्रियां तृप्त हो गई, उसका मन कभी भी भटकेगा नहीं है। तो जिसको अभी खाने की भी और टेस्ट चाहिए, उसका भी मन क्या हो जाएगा? मन भटकता है। ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए। जिसके आंखों ने अभी बाबा को देखने के बाद भी जिसकी आंखें तृप्त नहीं बनी, उसका मन क्या हो जाएगा? भटकेगा। ये देखना चाहिए, ये करना चाहिए, यहां जाना चाहिए। तो जिनके कानों ने भगवान के महावाक्य सुने हैं, जिसके आंखों ने बाबा को अच्छी तरह देखा है, जिन्होंने बाबा की याद की टेस्ट ली है, उसका मन कभी भी भटकेगा नहीं। अगर मन भटकता है, इसका मतलब मैंने अभी तक अनुभूति नहीं की है। इसीलिए मन की भटकन को अभी क्या करना है? बंद करना है। नहीं तो कई सोचते हैं ना, पता नहीं मुझे जब योग में बैठते हैं विरत संकल्प आते हैं। वो विरत संकल्प कहां से आए? विरत संकल्प आए कहां से? आपने तो कभी रचे होंगे। जैसे कोई आजकल माँ बाप होते हैं ना, अगर माँ बाप के 10-12 बच्चे हैं और 10-12 बच्चे हैं, और शाम को जब शांति से माँ बाप बैठते हैं, तो एक बच्चा आएगा, कहेगा मम्मी मुझे किताब चाहिए, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, तीसरा कहेगा पापा जी मुझे घूमने के लिए जाना है, पैसे चाहिए। तो जितने बच्चे ज्यादा उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए आजकल दुनिया में कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। जितने बच्चे कम, उतना मां बाप को भी शांति मिलती। तो इसी तरह हमारी भी रचना कौन से है? हम भी क्या करते? मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, कई संकल्प रचना करके छोड़ देते हैं। और वही संकल्प ब्रह्मांड में घूमने के लिए जाते हैं। और फिर जब आप योग में शांति से बैठते हैं, तो आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं अरे तुम्हें तो ये करना था, तुम योग में बैठ गए। तो हिलाना शुरू करता है। फिर जब उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसको भगाते हैं, तो दूसरा कहते हैं कि अरे तुमको तो ये करना था। तो इसीलिए बच्चों को कम पैदा करो। कौन से बच्चे? संकल्प रूपी बच्चों को, इच्छा रूपी बच्चों को कम पैदा करो। जितने इच्छाएं कम, संकल्प कम, उतना आपको शांति की अनुभूति होगी, उतना आप शांति से बैठ सकते। क्योंकि आप उसके मां बाप हो। आपके पास नहीं जाएगा तो क्या पड़ोसी के पास जाएगा? हाँ? इसीलिए हमें क्या करना है? संकल्प कम रचने, जिससे आपकी मन की भटकन कम होगी, मन एकाग्र होगा।
इसलिए मन की एकाग्रता को हमें बना करके रखना है, जिससे हम एक तृप्त स्थिति की, भरपूरता की, एकाग्रता की अनुभूति कर पाएंगे। और जिसकी जितनी मन की एकाग्रता होगी, उतना ज्वाला स्वरूप योग, जो बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग, अर्थात मन और बुद्धि की एकाग्रता, इसको कहते हैं ज्वाला स्वरूप योग। और जिसकी मन और बुद्धि की एकाग्रता ये है, वो कभी ये नहीं कहे कि मुझे योग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, मेरा योग लगता ही नहीं। जिसके मन की एकाग्रता आई, उसका योग बाबा से सदा ही लगता रहेगा। जिसका मन एकाग्र है, वो हर परिस्थिति में सहनशील बन करके रहेगा, उसके अंदर सामना करने की शक्ति, कई गुण उसके जीवन में ऑटोमेटिकली आएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? मन एकाग्र करना है। तो मन एकाग्र करने के लिए एक तो हमें क्या करना है? श्रीमत। चाहे उसके लिए आपका कोई रिश्तेदार आपको कुछ कह रहा है, चाहे कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, लेकिन नहीं, मुझे श्रीमत क्या है, मेरे लिए श्रीमत क्या है। जिसको श्रीमत का अच्छी तरह पता है, उसका मन ये नहीं कहा कि ये करूं या नहीं करूं, इसे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या होगा, कभी उसको संकल्प नहीं आएगा। बस ये श्रीमत है। जिसका श्रीमत के ऊपर अच्छी तरह ध्यान है, उसका मन कभी भी भटकेगा नहीं। नहीं तो हम क्या करते, साइड पर सीन देखते, वो भी ऐसे करते, फिर हमें भी करना चाहिए, और करने के बाद फिर पश्चाताप होगा। इसीलिए हमें क्या करना है? अगर मुझे मन की एकाग्रता को लाना है, तो श्रीमत रूपी लगाम सदा टाइट हो, ढीला ना हो। और एक बहुत अच्छी सुंदर युक्ति है, अगर हम अपने मन की एकाग्रता को लाना चाहते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले बुद्धि की एकाग्रता भी जरूरी, क्योंकि मन किसके पीछे जाता है? मन के पीछे बुद्धि नहीं जाती, लेकिन बुद्धि के पीछे क्या करता है? मन जाता है। कहां है ना, एक गीत में एक लाइन है बहुत अच्छी, जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। अगर मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करना है, तो क्या करो? पहले बुद्धि को कंट्रोल करो। तो बुद्धि क्या है? पहले हमें बुद्धि के बारे में ज्ञान चाहिए कि बुद्धि क्या चीज है। बुद्धि है एक नेत्र। अगर आपका ये बुद्धि का नेत्र सदा ही बाबा को देखता है, तो मन इधर उधर भटकेगा नहीं। बुद्धि जहां देखते, मन भी वही लगा रहेगा। इसलिए बाबा क्यों बोलते हैं, बच्चे बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। तो बार बार बुद्धि को हमें क्या करना है? बाबा की तरफ लगाना है। चाहे योग करते समय, चाहे कर्म करते समय, अगर बुद्धि बाबा के पास है, तो मन भी क्या करेगा? मन भी बाबा के पास जाएगा बार बार। तो इसीलिए मन की अगर एकाग्रता को लाना चाहते हैं, तो बुद्धि के ऊपर हमारा ध्यान हो। अब बुद्धि मेरी क्या देख रहे, जिसको कहते हैं ना तीसरा नेत्र। अगर ये तीसरा नेत्र बार बार बाबा को देखता है, तो मन भी क्या करेगा? बाबा के बारे में ही सोचेगा। मन में भी वही संकल्प आएंगे। और ये दोनों के ऊपर पूरा हमारा जो कर्मों का जो
कर्म अच्छे या बुरे, ये मन और बुद्धि के ऊपर निर्भर है। पहले बुद्धि जाएगी, फिर मन सोचेगा, फिर बुद्धि उसको निर्णय देगी, और फिर पूरा बॉडी को डायरेक्शन मिलेगा, तुम्हें ये करना है। अगर मुझे मेरे मन बुद्धि में ज्ञान अच्छा है, तब मन में संकल्प भी चला तो भी बुद्धि कहे कि नहीं, तुम्हें यह नहीं करना है। मन को क्या करेगा, वो रोक देगा। अगर बुद्धि में मेरे ज्ञान नहीं है, समझो आज मैंने मुरली नहीं सुनी, ज्ञान बुद्धि में नहीं है, तो मन में क्या होता है, मेरा संकल्प चलता है, तो बुद्धि कमजोर है। आज ज्ञान नहीं सुना है तो बुद्धि गलत निर्णय देगी कि चलो ठीक है कर लो। तो उसके बाद फिर कर्मेंद्र को ऑर्डर मिलेगी, चलो तुम्हें चलना है, वो काम करना है, फिर गलत काम होते हैं। फिर आत्मा का विवेक जागृत होता है, ये क्या कर दिया मैंने, या ऐसा क्यों हो गया, जिसको बाबा कहते पुराने संस्कार के वशीभूत। तो पुराने संस्कार के वशीभूत क्यों हो गए, क्योंकि बुद्धि कमजोर रही। जिसकी बुद्धि पावरफुल है, जिसके बुद्धि में पावरफुल ज्ञान है, बुद्धि को अमृत वाला योग करके शक्तिशाली बनाया है, तो बुद्धि कभी भी गलत निर्णय नहीं लेगी। अगर मन गलत संकल्प चला भी देगा तो बुद्धि उस शक्तिशाली बनती है, और उसके साथ साथ ज्ञान सुनने से निर्णय शक्ति आते हैं, और जिसके कारण सारा दिन आपके इंद्रियों द्वारा कोई भी गलत काम नहीं होगा। उस समय विरत क्या होता है, मर्ज रहता है। और जिससे हमारा, अगर मेरी अमृत वाला ठीक है और मुरली के पॉइंट्स हम अच्छी तरह सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो सारा दिन मेरा मन एकाग्र रहेगा। मन विरत सोचेगा नहीं, मन के अंदर की विरत बातें क्या हो जाएगी, मर्ज रहेगी, और जिसे सारा दिन उसी दिन का आपका चार्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मन की एकाग्रता को लाने के लिए अमृत वाला योग और ज्ञान की मुरली, ये दोनों के ऊपर अटेंशन देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुरली को कभी भी मिस नहीं करना है, और अमृत वाला मिस नहीं करना है। क्योंकि अमृत वाला मिस करने से और मुरली न सुनने से मन क्या करता है, विवेक का भी खून करता है, विवेक को मार देता है, उसको दबाता है, तुम कमजोर हो, आज तुम चुप बैठो, मैं शक्तिशाली हूं। और इससे फिर गलतियां होती हैं और उसे संस्कार के वशीभूत होते। और मन की एकाग्रता को लाने के लिए क्या करना है, जीवन में आने वाली हर बातों के बारे में क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करना है उसको। अगर कुछ भी होता है उसको क्या करो, पॉजिटिव में ले लो। अब समझो किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया, तो मन सोचना शुरू करता है ये गलत का है, ये तो ऐसा ही है। तो उस समय मन को समझाओ, हे मन, हर एक का पार्ट अपना अपना है, तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे, तुम क्या उसका मालिक हो? संसार का मालिक तो शांत बैठा है और तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे? तो मन क्या हो जाएगा, चुप बैठेगा। कोई दूसरे की गलती देख करके मन सोचना शुरू करता है तो बेकार है, ये ऐसा है, इसको कोई भी, जिसको कहते हैं मन में परचिंतन शुरू हो जाता है। तो मन में परचिंतन होने के साथ साथ फिर मुख भी क्या करता है, उसको जो मन में चलता है वही किस में आता है,
मुख में आता है, फिर मुख भी जाकर के दूसरे के सामने दूसरे का वर्णन करता है। तो उसको मन में जब आता है तो मन में ही मारो उसको। कैसे मारना है? तो मन को समझाओ, हे मन, शिव बाबा तो सबको मीठे बच्चे कहते हैं और तुम उसको बेकार कह रहे। तो इसीलिए तुम उसके बारे में बेकार नहीं कहो, वो तो महान आत्मा है, वो देवात्मा है, जिसको बाबा भी कितने सम्मान देता है। तो इसीलिए तुम क्या करो नहीं, उसके बारे में सोचो नहीं। इसी तरह जब मन में जब व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाता है, तब क्या करना है? उसको वही खत्म करना है। अगर मन में उसको ऐसा ही रखा तो फिर मुख में आएगा, वृत्ति में आएगा, व्यवहार में आएगा, गलतियां शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने मन की एकाग्रता को बना करके रखना है। और मन की एकाग्रता के लिए कोई भी हमें, चाहे कोई मान दे, कोई पूछे न पूछे, तो भी क्या करना है? अरे स्वयं भगवान ने हमें मान दिया ना, तो कोई और दे या न दे क्या फर्क पड़ता है? बाबा तो कितना हमें मान देता है। नहीं तो कई होता है ना, हम तो सेंटर पे इतना सहयोगी बने हैं। सेंटर की बिल्डिंग जब से बनी तब से हमने लेकर के, फाउंडेशन से लेकर के मदद करते आए, और ये बहनें तो अभी हमें पूछती ही नहीं। ये जो नए नए आते हैं उनको ही पूछते रहते हैं। तो क्या होता है फिर? मान जब नहीं दिया, मन में वैरस शुरू हो जाता है, वो बहनों के प्रति भी नेगेटिव भावना शुरू हो जाती। लेकिन नहीं, हम किसके लिए? वो बहनों के लिए किया नहीं, हम अपना भाग्य बना रहे, हम अपने लिए कर रहे। इसीलिए स्वयं भगवान ने जिसको मान दिया है, उसको कोई पूछे न पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह हम अपने मन से क्या करनी है? बातें करनी है। मन को एकाग्र रखना है। कोई भी परिस्थिति में मन की हलचल को आने नहीं देना है। अगर एक बार मन की हलचल शुरू होगी तो काफी सारे डिप्रेशन में आ सकते हैं, कई बीमारियां भी हो सकती हैं। आज जो भी संसार में लोगों को, चाहे किसी को हार्ट अटैक आए, चाहे किसी को ब्लड प्रेशर आए या डायबिटीज है, उन सब के कारण क्या है? मन की एकाग्रता की कमी। जिसके मन की एकाग्रता है उसको कोई बीमारी भी नहीं हो सकती। इसीलिए हर परिस्थिति में हमें क्या करना है? अपने मन को व्यर्थ से बचाना है। कईयों में क्या होता है, जैसे बाबा ने कहा ना, कईयों की मन में व्यर्थ क्यों शुरू हो जाता है? अगर कोई गुण आया, कोई कला आई, कोई विशेषता आई, उसका क्या होता है? अभिमान आ जाता है। जिसको अभिमान होगा उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा, वो सबके पास जाएगा, मैं ठीक हूं ना, मैंने अच्छा किया ना। योग में जब बैठेंगे तब भी उसका मन शांत नहीं होगा। जिसने उसने महिमा की, और महिमा की बोल उसके कानों में गूंजेंगे, वाह मैं बहुत कुछ हूं। वो बाबा बाबा नहीं कहेगा, लेकिन क्या याद आएगा? मैं याद आएगा उसको। इसीलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ, ये भी व्यर्थ है। तो ऐसा जब योग में बैठ करके अभिमान के बारे में संकल्प चल रहे, या किसी ने अपमान किया उसके बारे में संकल्प चल रहे, तो उसका कनेक्शन बाबा से तो नहीं ना। तो वो आत्मा शक्ति बाबा से कैसी लेगी? और ऐसी आत्माएं अल्प काल के लिए तृप्त रहेंगी, अल्प काल के लिए खुश रहेंगी, लेकिन अंदर से खोखले होंगे। धक्के वाली गाड़ी होगी उसकी,
जैसे गाड़ी चलाते ना, जैसे धक्का मार के चलाते। कोई मान मिल गया खुश हो गए, मान नहीं मिला तो अतृप्त रहेंगे। इसीलिए धक्के वाली गाड़ी नहीं बनना है। लेकिन हमारी सदा ही खुशी बनी रहे, चाहे अपमान की परिस्थिति में चाहे मान की परिस्थिति में। यह है कर्मातीत, यह है मन की एकाग्रता का रिजल्ट। इसीलिए ऐसी आत्माएं हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगी, हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगी। कोई भी परिस्थिति में किसी के सामने जाकर के रोएंगे नहीं, क्या करूं, ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कभी रोएंगे नहीं। उसको हर परिस्थिति में लगेगा कि मेरा कुछ कल्याण हो रहा है बस, क्योंकि उसका मन शक्तिशाली है। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भी रोना नहीं है। रोते कौन है? एक तो आंखों का रोना और दूसरा है मन का रोना। जिसकी मन की एकाग्रता नहीं वो रोएंगे, और रोने वाले कमजोर रहते हैं। जिसकी आंखों में सदा धारा बहती रहते वो कमजोर होंगे, वो कभी भी उसके शारीरिक दृष्टि से भी ठीक नहीं होंगे। तो वास्तव में मन की कमजोरी या मन की हलचल, यह भी एक प्रकार का रोना है। या जैसे जो उल्टी करता है, उल्टी करने वाले भी खाएंगे और उल्टी करते रहेंगे, उसकी हेल्थ कैसी होगी? अच्छी होगी। जो डाइजेस्ट करना जानते हैं, कुछ भी खाते हैं लेकिन डाइजेस्ट करते, उल्टी नहीं करते, उनकी हेल्थ अच्छी रहती। अर्थात जिसके जीवन में कोई भी बातें आई, वो जाकर के किसी के सामने सुनाते नहीं, ये मेरे से ऐसा हो गया, इन्होंने मुझे ऐसा बोला। उस बातों को, उन परिस्थिति को डाइजेस्ट करते, वो हेल्थी बनते। और डाइजेस्ट कौन कर सकेंगे? जिसका मन एकाग्र है, जो हर परिस्थिति को पॉजिटिव में लेना जानते हैं। हर परिस्थिति के बारे में जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसकी मन की एकाग्रता है। वो तूफानों के समय भी योग में एकाग्र होकर के बैठ सकते। आज योग के सब्जेक्ट में हमारी रुचि क्यों नहीं होती? क्योंकि मन की एकाग्रता नहीं। आगे चल करके हमारे सामने ऐसी बातें आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, जिससे हमारा मन हिलता रहेगा। वो योगी क्या बन सकेंगे? इसीलिए आगे आने वाले समय के लिए अभी हमें तैयार बैठना है, सदा तैयार रहना है। कोई भी परिस्थिति आई, उसका जिम्मेवार बाबा बैठा है। हे मन, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। मन की डोर किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में। तो डूबेगा न डूबेगा वो देखेगा, तुम्हें क्या सोचना है। चाहे लौकिक परिस्थिति, चाहे अलौकिक परिस्थिति, चाहे शरीर की बीमारी, चाहे मान, चाहे अपमान, ये सब क्या करना है? बाबा के ऊपर छोड़ देना। अगर किसी ने अपमान किया, ये मेरा नहीं अपमान हुआ, किसका हुआ? बाबा आपके लिए बोल दिया होगा, मैं निश्चिंत हूं। तो मन की हलचल नहीं होगी। और जिन्होंने ये मन को मजबूत बनाया, शक्तिशाली बनाया, आने वाले समय में वो विघ्नों में भी क्या रहेंगे? अचल रहेंगे। इसीलिए हमारी मन की एकाग्रता को क्या करना है? बना करके रखना है। इसीलिए मन से बातें करनी है। मन से बातें करके मन के विरत को नष्ट करना है।
और जितना आप मन के वैरत को नष्ट करेंगे, उतना आपकी आत्मा की ज्योति सदा जागृत रहेगी। जिसको बाबा साकार मुरली में कितना कह रहे कि बच्चे आत्माभिमानी बनो। यह आत्माभिमानी स्थिति हमारी क्यों नहीं रहती? उसका कारण है मन की एकाग्रता की कमी। और जब आपके मन की एकाग्रता आएगी, आपकी ज्योति सदा जलती रहेगी, तब आप संपूर्ण पवित्र, बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण पवित्रता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात जिसके जीवन का व्यर्थ सब कुछ समाप्त हो गया, वो है संपूर्ण पवित्रता। और जब व्यर्थ खत्म हो गया, आत्मा की ज्योति जागृत हो गई, उस आत्मा को निरंतर अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और उसके ही दिल में बाबा बैठेगा। बाबा ने कहा कि मैं आपके दिल में हूं और आप मेरे दिल में हैं। अगर हम केवल ये पॉइंट सुनने का नहीं है, लेकिन अगर बाबा के दिल में बैठने के बाद भी मुझे माया आती है, इसका मतलब मैं बाबा के दिल में नहीं हूं। बाबा से दिल के अंदर से निकाल करके कोई लेके जा सकता है? क्यों लेके जाते माया? क्योंकि हम उसके दिल में नहीं है। और क्यों दिल में नहीं है? क्योंकि पवित्रता बाबा के दिल में वही बैठ सकता है जो संपूर्ण पवित्र है। क्योंकि बाबा का दिल कैसा है? संपूर्ण पवित्र है। अगर जो संपूर्ण पवित्र नहीं, बाबा के दिल से क्या हो गया? वो दूर हो गया। तो फिर माया उसको क्या करेगी? लेके जाएगी। और संपूर्ण पवित्रता न होने से टच भी नहीं किया। क्यों नहीं किया टच? क्योंकि उसकी तीली जली हुई रहती थी। इसी तरह हम अभी रावण के राज्य में हैं, माया के राज्य में हैं। अगर माया के राज्य में होते हुए भी माया मुझे टच करती है, तो इसका मतलब मेरी तीली बुझी हुई है। अगर इस दुनिया में रहते हुए भी अगर आपकी तीली जली हुई है, तो माया रावण टच भी नहीं करेगा। और तीली बुझ क्यों जाते हैं? मन की एकाग्रता की कमी। इसीलिए हमें, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, मुझे अपने संस्कार को मर्ज रूप में रखना है, मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। और जितनी आपके मन की एकाग्रता आएगी, आप शक्तिशाली बन सकते हैं। अतीन्द्रिय सुख मिल सकता है। चाहे आप रात को सोए हैं, तो भी आपका बाबा के साथ योग लगा हुआ है। इसलिए चाहे कोई अभिमान का व्यर्थपन, चाहे कोई अपमान का व्यर्थपन, ये दोनों व्यर्थों को क्या करना है? समाप्त करना है। जो भी मेरे कुछ गुण है, कला है, विशेषता है, किसकी देन है? ये तो प्रभु की देन है। क्योंकि जो हमारे से सेवा करा रहा है, कौन करा रहा है? ये बाबा सेवा करा रहे हैं। जैसे कठपुतली को दिखाते ना, कठपुतली को नचाते हैं, पपेट शो बोलते हैं ना उसको। तो लेकिन नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता। वो पर्दे के पीछे बैठ करके क्या करता है? वो धागे भी महीन धागे होते हैं और वो धागे को बांध करके नचाता है। तो कठपुतली क्या करते हैं? डांस करते हैं। और कठपुतली को आए कि वाह, मैं कितना अच्छी डांस कर रही हूं, इतने सारे 100 लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बहुत अच्छी डांस कर रहे हैं। वास्तव में कौन डांस कर रहा है? कठपुतली कर रहे हैं। कठपुतली के अंदर तो कुछ आत्मा भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो क्यों हिल रहे हैं? क्योंकि उसको उसके धागे बांधे हैं। और क्या कर रहा है? वो चलाने वाला उसको क्या कर रहा है? खींच रहा है।
अगर चलाने वाला कहेगा अच्छा तुम कर ले डांस, वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएंगे। तो इसी तरह हमें हमारे से भी सेवा कराने वाला कहां बैठा है? पर्दे के पीछे परमधाम में बैठा है, और हमारे से क्या कराए? यहां से धागे बांधे हैं, कहते हैं बुद्धि की और तार बाबा के पास है, और वहां से क्या कर रहा है? वो सेवा करा रहा है। लेकिन कभी कभी हमें अभिमान आता है, मैंने बहुत अच्छा किया, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले, वही लटक जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते कोई भी बात का अभिमान ना आए। देखो बाबा भी, शिव बाबा भी सब कुछ कराता है, लेकिन तो भी बाबा कहते ना बच्चे मेरा कोई भी मेरी महिमा नहीं करो, ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे तो पतित पावन बनाने की ड्यूटी दी है, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं, ये ड्रामा मेरे से करा रहा है। तो देखो बाबा कितना निरंकारी है। इसी तरह अगर मुझे मन की एकाग्रता को लानी है तो कोई भी विशेषता या गुण या कला जो भी हम कुछ कर रहे, बस ये बाबा करा रहा है, तब हमारे से हमारा मन कभी भी उछलेगा नहीं तो कोई सेवा में सफलता मिलती है या कुछ होता है, मान मिलता है, तो मन उछलना शुरू हो जाता है। जब योग में बैठेंगे बाबा बाबा करने के बजाय क्या होता है? अपने मान के पीछे किसने क्या वर्णन किया, उसके पीछे क्या होता है? मन सोचता रहता है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, अभिमान का भी मैंपन मेरापन न हो, चाहे अपमान की परिस्थिति में भी और चाहे मान की परिस्थिति, तब कई मन की एकाग्रता आ सकती है। इसको कहा जाता है असोच स्थिति, इसको ही कहा जाता है कर्माती स्थिति। जितना असोच बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, उतना मन की एकाग्रता आएगी। विधेयी स्थिति इससे ही बनी रहेगी, और इससे ही हम फरिश्ता बन सकते हैं। क्योंकि जब मन की एकाग्रता आती है तो मन क्या बनता है? लाइट बनता है, मन हल्का बनता है। हम क्या करते हैं? मन को सोच सोच करके मन बना लेते हैं। मन दो है, एक मन और मन, कहते ना एक मन, दो मन, तीन मन। जितना मन बनेंगे उतना उड़ेंगे नहीं फिर। और मन भारी कब होता है? ज्यादा सोचने से। तो मन बनना नहीं, लेकिन क्या बनना है? मन, न बान और न, दोनों में फर्क है। एक मन दो मन वाला कैसा ऊपर उड़ सकता है? कितना मन चाहिए? एक मन भी नहीं चाहिए। मन बनना है, ना हल्के रहना है। जो कुछ नहीं सोचता वो है मन, और जो ज्यादा सोचता है, एक मन दो मन, फिर बढ़ता जाता है। और एक मन दो मन वाला ऊपर उड़ेगा नहीं, फरिश्ता कभी भी वो बन नहीं सकेगा। इसीलिए जब हम योग में बैठते हैं तो उस योग की एकाग्रता लाने के लिए, योग में विकर्म विनाश करने के लिए, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए, इस संगम युग का अतीन्द्रिय सुख पाने के लिए मन की एकाग्रता जरूरी है। तो हर प्रकार के व्यर्थ को अभी क्या करना है? समाप्त करना है। और इसको ही कहा जाता है पवित्रता। आज हम पवित्र हैं, काम विकार पर जीत पाया है, लेकिन मन की एकाग्रता न होने के कारण जो हमारे चेहरे पर एक रौनक आनी चाहिए, जो एक चमक आनी चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि उस पवित्रता का बल भी क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है। इस वेरत के कारण लीकेज हो रहा है, और उसके कारण हम शक्तिशाली नहीं है। तो मन की एकाग्रता को ला करके क्या करना है?
उस पवित्रता के बल को अतीन्द्रिय सुख में क्या करना है, परिवर्तन करना है। नहीं तो कईयों को ये ज्ञान मार्ग युद्ध लगता है, बड़ा परेशान है, क्या करो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये सब व्यर्थ सोचने से होता है। जिन्होंने अपने मन को एकाग्र किया उसको सब अच्छे लगेंगे, सब अच्छे, बहुत अच्छे हैं। जिसका मन एकाग्र नहीं है उसको सब खराब नजर आएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने मन को समझाना है। ये दो मन और बुद्धि रूपी मंत्री, ये दोनों के ऊपर अच्छी तरह निगरानी रखनी है, क्योंकि ये दो मंत्री अगर आपकी बातें नहीं सुनेंगे आप राजा नहीं बन सकेंगे। बाबा ने पिछले बार मुरली में कहा ना, पूछो अपने आप से मैं क्या बनने वाला हूं। कई पूछते ना, बाबा मैं क्या बनूंगा, तो बाबा ने कहा कि मैंने तो आपको ज्ञान का दर्पण दिया है, अब पता करो कि मैं क्या बनने वाला हूं। अगर मैं अपने मन को ऑर्डर करता हूं, हे मन तुम अभी 7 से लेकर के 7:30 तक परमधाम में बाबा के पास जाओ, लेकिन मन कहीं मार्केट में गया, अभी थोड़ा योग करने के बाद 7:30 बजे थोड़ा जाएंगे बाहर, मार्केटिंग करके आएंगे, फिर क्या क्या लेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, और मन क्या सोच रहा है, क्या मार्केटिंग करना है। राजा ने कहा कि तुम परमधाम में जाओ, और मंत्री कहां गया, मार्केट में गया। उसको राजा कहेंगे? अगर सतयुग में आपको राजा बनाया जाए और आप अपने मंत्री को कहो कि ये वाला लेटर है, बड़ा महत्व का लेटर है, और तुम जाकर के पड़ोसी राजा को जाकर के देख के आओ, लेकिन मंत्री वहां से गया और कमरे में जाकर के सो गया, वो लेटर पहुंचा ही नहीं, वो राजा कैसा? इसीलिए अगर भविष्य में राजा बनना चाहते तो ये मन और बुद्धि के ऊपर क्या करना है, राज्य करना है। और जिसका मन और बुद्धि के ऊपर राज्य है उसकी इंद्रियों पर राज्य करना भी बड़ा इजी है। इसीलिए ये दोनों को क्या करो, मालिक बन करके ऑर्डर प्रमाण चलाओ। बाबा ने मालिक बनो, मालिक और बालक, मालिक किसमें बनना है, मालिक और बालक। बालक तो बने हैं, बालक बाबा ने दो, एक तो वर्षे के डबल मालिक, डबल मालिक अर्थात एक तो वर्षे के, वर्षा जो बाबा का जो वर्षा मिला है, वर्षे के लिए बालक बने, वो तो बालक तो बने लेकिन मालिक बने नहीं है। जो बालक तो बना लेकिन मालिक नहीं बनेगा तो वो राजा नहीं बन सकता। तो इसलिए अगर मुझे वर्षा चाहिए उसके लिए क्या बनना है, हमें मालिक भी बनना है। मालिक किसका बनो, दूसरे का मालिक नहीं बनो। नहीं तो घर में जाकर के ये नहीं कहो कि भाई चलो भाई मैं मालिक हूं घर का, ये नहीं। मालिक किसका, अपने इंद्रियों का मालिक। और इंद्रियों का मालिक बन करके क्या करना है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने इंद्रियों को चलाना है। और जो यहां संगम युग में स्वराज्याधिकारी है वो भविष्य में क्या बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन इसके लिए पहले हमारे मन में एकाग्रता होनी जरूरी है। तो एकाग्रता के लिए क्या क्या सुना, एक तो हमें क्या करना है, मन से बातें करनी है। अगर मन को काम दो, उसकी दिनचर्या बनाओ। मन को क्या करो, काम दो, चाहे 1-1 घंटे के लिए काम दो, चाहे फिर क्या करो 1 दिन के लिए काम दो। उस मन की एकाग्रता लाने के लिए क्या करो, उसको सोमानों के अभ्यास दो। क्योंकि मन का नेचुरल काम है सोचना। मन की एकाग्रता मतलब उसको दबाना नहीं है, लेकिन क्या करना है, उसको समर्थ संकल्प कराने में लगाना है। नहीं तो कई सोचते हैं कि मन को दबाना, मन की एकाग्रता लाना अर्थात कुछ नहीं सोचना, ये नहीं। सोचो लेकिन कैसे, सकारात्मक सोचो। जैसे कोई माँ का बच्चा अगर चाकू के साथ खेलता है तो माँ क्या करते हैं,
उसका चाकू खींचेगी? अच्छा खींचेगी तो भी कट जाएगा, और खेलने देगी तो भी कट देगा। तो मां क्या करते हैं, दूसरा खिलौना डालते हैं, तो वो बच्चा क्या करता है, चाकू छोड़ देता है। इसी तरह हमारा मन क्या करता है, चाकू के साथ खेल रहा है, व्यर्थ के साथ खेल रहा है। तो मन रूपी चाकू को खेलने नहीं दो, लेकिन क्या करो, एक ज्ञान रूपी खजाना डालो उसके सामने। जब ज्ञान का खजाना डालेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो खेलता रहेगा। तो इसलिए हमें सारा दिन क्या करना है, कोई ना कोई सोमान में, कोई ना कोई नशे में उसको बिजी रखना है। और जब ये मन ऐसा बिजी रहेगा तब आपकी मन की एकाग्रता आती रहेगी। और जब सारा दिन आपका मन पॉजिटिव सोचता है, ज्ञान के बारे में सोचता है, एकाग्र है, तो ऐसा मन के द्वारा योग लगाना बड़ा इजी है। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन हमारा मन भटकता रहता है, जो भी आंखें देखते मन उसके बारे में सोचता रहता है, जहां भी बुद्धि जाते मन उसके बारे में सोचता रहता है। तो कमजोर मन वाला कभी भी याद की यात्रा कर नहीं सकता। तो मुझे याद की यात्रा करनी है, तो इसीलिए मन की एकाग्रता जरूरी है। मन को बीच बीच में ब्रेक लगा दो, पूछो कि हे मन तुम कहां हो, अभी क्या सोच रहे हो तुम, हे मन तुम क्या सोच रहे हो। मन को प्रभु के गुण गाने में बिजी रखो, अपने गुण गाने में नहीं, लेकिन किसके, प्रभु के गुण गाने में लगा दो। तुम्हें कौन मिला है, जितना आप प्रभु के गुण गाने में लगाएंगे मन को, उतना लोग आपके भक्ति मार्ग में क्या करेंगे, गीत गाएंगे, आपके गीत गाएंगे। अगर अभी आपका मन दूसरे का गीत गाएगा, या ऐसा है या ऐसा है, या अपना गीत गाएगा, तो उसके गीत भक्ति मार्ग में कोई नहीं गाएंगे। इसीलिए क्या करना है, मन से किसके गीत गाओ, प्रभु की गीत गाओ। इसको कहते सोचिंतन। और दूसरे के बारे में या अपने बारे में गुण गाना, इसको क्या कहेंगे, पर चिंतन। ये प्रभु चिंतन नहीं है, लेकिन क्या है, पर चिंतन। ये भी मन की एकाग्रता नहीं है। तो ऐसे हमें क्या करना है, मन की एकाग्रता को लानी है। और इसके लिए रोज हमें अपनी दिनचर्या बनानी है, और उसी दिनचर्या में मन को काम देना है। चाहे रात को सोते समय मन को काम दो, अमृत वेला तुम्हें क्या क्या करना है। मन और बुद्धि ये दो बाती है। जैसे तेल दीपक कब जलता है, दीपक तब जलता है जब दीपक की बाती तेल में डूबी हो। तो तेल है शिव बाबा, परम धाम, परम धाम है तेल, और हमारी मन और बुद्धि क्या है, बाती है। और आत्मा क्या है, दीपक है। ये आत्मा का दीपक जलता तब रहेगा जब हमारी बाती परमधाम में डूबी हो या शिव बाबा के ऊपर लगी हो। मेरी बाती कहीं मार्केट में लगी है तो दीपक जलेगा, दीपक में शक्ति आएगी। ओम शांति। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए हमें तो